तो पाकिस्तान एंड इंडिया आर नाउ एट फुल फ्लैज वॉर। लेकिन पाकिस्तान में ये कहना चाहूँगा फंडामेंटली इस वॉर में फेल हो चुका है और उसके हारने के चांस 100% हैं, उसके जीतने का चांस कोई बनता ही नहीं। कारण मैं बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के साथ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका कुछ इक्विपमेंट है तो वो है F-16 और उसकी टक्कर किससे होगी? हमारे राफेल से। राफेल की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं, लेकिन मैं F-16 के बारे में बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान ने यूएसए से लिया था। यूएसए की कंडीशन ही ये है कि आप एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो और यूएस ने अपनी आइज़ लगा रखी हैं इस वॉर के ऊपर कि आप इसको अगेंस्ट इंडिया यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान के पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है कराची। 1971 में नेवी ने अपना फ्रंट ओपन किया था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद आज की डेट पे नेवी ने कराची पोर्ट को डिसबैंड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अगर वेपन्स चाहिएंगे तो वो अपने पोर्ट से मंगवा नहीं सकता। एक फ्रंट पे तो इंडिया है ही, दूसरी साइड आते हैं आपके बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जिनकी पाकिस्तान से नहीं बनती है, तो आइडियली पाकिस्तान वहाँ भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है इंडिया का अपना कवच सिस्टम। कवच सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, इंडिया जो है अपने आप को सेफ गार्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है हमारे पास S-400 मिसाइल। S-400 400 किलोमीटर की रेंज है और एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक ये वॉर कर सकता है। सरफेस टू एयर ये हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसी के चलते आपने देखा होगा न्यूज़ में अभी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान ने काफ़ी सारे अपने आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। का पाकिस्तान के एयर स्पेस को अगर आप देखोगे तो वहाँ एयर स्पेस पे कुछ ही विमान नज़र आ रहे हैं और मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ उस विमान में वीआईपी लोग पाकिस्तान को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो आपके इनके आर्मी के आला ऑफिसर्स हैं वो भी कहीं भी आपके नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली अपने आप को कैद कर लिया है। हवाला देता था चाइना का, लेकिन कोई भी कंट्री इस तरीके से फुल फ्लैज वॉर में दूसरी कंट्री के ओपनली सपोर्ट में नहीं आता है अनटिल अनलेस की वॉर बहुत सीवियर ना हो जाए। आप ये समझो ना, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, कोई कंट्री डायरेक्टली फ्रंट पे आया? उल्टा यूक्रेन जो कि आपके नाटो कंट्रीज का मेंबरशिप में देखने को मिल रहा था, वहाँ भी ट्रंप ने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई मैं वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। सेम इज़ हैपनिंग विद पाकिस्तान। जब वॉर होता है दो कंट्री को खुद लड़ना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना इक्विपमेंट है और ना पाकिस्तान के पास हेल्प लेने के लिए कोई ऑप्शंस बचे हैं। तो पाकिस्तान वैसे ही इसको हार चुका है। अब मैं मेरे देशवासियों से, खासकर उन लोगों से अपील करना चाहूँगा जो लोग बॉर्डर एरियाज़ में हैं कि यस इट इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन बट यस वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट। आप अपने आप का, अपने परिवार का ख्याल रखें एंड यस India will definitely win. We are proud of our strategic movements as well as हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी जो एयरफोर्स हैं, उस पर हमें पूरा पूरा प्राउड है। और नेवल फ्रंट, हमने तीनों फ्रंट से अपने वॉर को ओपन किया है। नेवल फ्रंट सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट हो जाता है जिसको ओपन करने के बाद पाकिस्तान का एक्सेस हर डायरेक्शन से ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। दैट्स वाई आई विल से कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली इस वॉर को लड़ने की कोशिश नहीं की। अगर वो लड़ना चाहते थे, आइडियली उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था। इवन मैं आपको एक ट्विटर हैंडल दिखाना चाहूँगा। ये ट्विटर हैंडल आप देखोगे तो ये एक यूएस ऑफिशियल का ट्विटर हैंडल है, यूएस के एयरफोर्स ऑफिशियल का ट्विटर हैंडल है। उन्होंने लिखा है कि इफ़ फ्लोन विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, मैंने अपने कैरियर में इंडिया पाकिस्तान दोनों पायलट, फाइटर पायलट्स के साथ में उड़ान भरी हैं। अगर मुझे बोला जाएगा फुल फ्लैज वॉर में मैं अपना सारा पैसा इंडियन फोर्सेस के ऊपर लगाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा अगर ये वॉर एस्केलेट होता है। तो आप समझ सकते हो हर एक जगह से ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो नेचुरली हमें देखने को मिल ही रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। जो हमारे राफेल थे उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया उसमें आप देखो एक्यूरेसी कितने लेवल की थी और पाकिस्तान उनमें से कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो पाकिस्तान के पास एज सच कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जो कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो पाकिस्तान के जीतने की पॉसिबिलिटी लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं लेटर ऑन एनी अपडेट्स के साथ में। आप लोगों के साथ
कोई भी अपडेट आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे शेयर कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।